पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। मंथन का दौर है, मंथन चल रहा है कि कौन से सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए अपने कैंडिडेट को, ताकि 2024 में जो नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि अब की बार 400 के पार, वो आंकड़ा पार कर जाए। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को कितनी सीटें देनी है, ये केंद्रीय नेतृत्व की टीम तय कर रही है, या हो सकता है कि बातचीत भी हो गई हो। अंतिम दौर में है सारी बातें। अब देखिए, नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा है। 6 तारीख को यानी कल के दिन नरेंद्र मोदी बेतिया में आएंगे। इधर नीतीश कुमार को विदेश दौरा पर भी जाना है। 7 तारीख को संभावित है कि नीतीश कुमार विदेश के दौरे पर निकल जाएं। 6 तारीख को देर रात वो नई दिल्ली में रहेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व की टीम से क्या नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अगर आज की बातचीत की जाए, भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की आज बैठक हुई है। इस कोर कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा प्रदेश कार्यालय में लगा हुआ था। शहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, या जो तमाम जो विधायक हैं या फिर बूथ स्तर के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सभी लोग आज एक बैठक किए हैं। इस बैठक में जो निचोड़ सामने आया है कि वो एक लिस्ट तैयार कर लिए हैं कि कौन से उम्मीदवारों को लड़ाना है इस बार, किनके टिकट पर संकट मंडरा रहा है, कौन से सांसद का टिकट जो है इस बार कट रहा है। ये सारी लिस्ट जो है वो तैयार की जा चुकी है। बिहार बीजेपी के सभी कार्यकर्ता से लेकर नेताओं से लेकर सब लोगों ने बैठक करके मन बना लिया है कि नए उम्मीदवार को भी इस बार मौका देना है। वो इस बार शायद जो पिछला बार का आंकड़ा था, जो प्रतिशत था वोट को, वो शायद इस बार थोड़ा उससे ज़्यादा आएगा। कई उम्मीदवार, कई लोकसभा क्षेत्रों की अगर चर्चा होती है तो कई उम्मीदवार इस बार नए हैं, उन लोगों को मौका दिया जाएगा। इस बार टिकट का बंटवारा जिस तरीके से हुआ है, पहली लिस्ट आई लगभग 200 के जो लिस्ट थी अलग अलग राज्यों के लोकसभा क्षेत्र की, उसमें आपने देखा कई सिटिंग सांसद का टिकट जो है वो काट दिया गया, कई नए लोगों को मौका भी दिया गया। क्या वही पैटर्न बिहार में भी अपनाया जा रहा है? नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया है कि इस चुनाव में उम्र एक बड़ा फैक्टर होगा, यानी कि उम्र को लेकर के टिकट कई सांसदों का इस बार कट सकता है। लिस्ट भी आ चुका है कौन कौन सांसद का टिकट इस बार कट सकता है। देखिए, बात शुरुआत हम करेंगे गिरिराज सिंह से। गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से आते हैं, संसदीय क्षेत्र है उनका, वहां के वो सांसद हैं। उनके बारे में चर्चा पिछले 6-7 महीने से खूब है कि गिरिराज सिंह का टिकट इस बार कट सकता है। गिरिराज सिंह का उम्र एक बड़ा फैक्टर होगा, तो उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी क्या अपने किसी नए उम्मीदवार को खड़ा करेगी, या फिर किसी ऐसे मजबूत कैंडिडेट को वहां से लड़ाने की तैयारी चल रही है जो वहां का टिकट बेगूसराय में, जो चूंकि गिरिराज सिंह का वो संसदीय क्षेत्र, तो गिरिराज सिंह की जगह पर लोग उसे ऑप्शन में माने, उसे जिता दे। दूसरी तरफ बात अगर बक्सर की जाए, अश्विनी चौबे की, तो इनका भी टिकट लगभग यहां से कटना तय ही मानिए। तो यहां पे कौन लड़ेगा? ये जो क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुल्य ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अश्विनी चौबे की जगह पर कौन लड़ सकता है? देखिए, कई नामों की चर्चा है, कई नाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि हो सकता है कि मनोज तिवारी को लाया जाए, जो कि संभावित नाम लग रहा है। हो सकता है कि मंगल पांडे को भी भेजा जाए, जो कि इनका भी नाम संभावित लगता है। तो ऐसे में कौन से कैंडिडेट को बक्सर से खोजा जाएगा? बक्सर में कई और लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। डॉक्टर मनोज की भी चर्चा होती है, गैस्ट्रो के एक बड़े डॉक्टर हैं, इनके नाम के भी चर्चाएं हो रही हैं, वो भी वहां पर तैयारी कर रहे हैं, तो इनका नाम भी संभावित ही है। इनके अलावा एक आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? तो बक्सर और बेगूसराय के बाद कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर टिकट कट सकता है। और अगर आपको ये भी बताते चले कि नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में जाएंगे कल के कार्यक्रम के बाद, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो भी लिस्ट बने हैं उस पर मंथन हो सकता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार के साथ बैठकर इन नामों पर चर्चा भी हो, विचार भी किया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय और औरंगाबाद में जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ
एक स्टेज पर, एक मंच पर दिखे थे, जो जुगलबंदी इन दोनों के बीच में दिखी थी। आपने वो तस्वीर भी जरूर देखी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार को जब नरेंद्र मोदी के माले पहनाए जाते हैं तो नीतीश कुमार को उस माला में ज़बरदस्ती नरेंद्र मोदी अंदर करते हैं। यानी कि ये जो बॉन्डिंग है वो दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो बॉन्डिंग है ये अटूट है, संभावित 2024 तक तो ये बॉन्डिंग कोई तोड़ नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या होगा चिराग पासवान का, क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का? देखिए, चिराग पासवान की नाराजगी सबसे ज़्यादा इन दिनों बढ़ी हुई है कि टिकट का बंटवारा से लेकर के नीतीश कुमार के आने तक कोई भी चर्चा हमसे नहीं की जा रही है। जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं तब से ना तो टिकट पर कोई चर्चा हो रहा है, ना हमसे कोई पूछ रहा है कि कौन से टिकट पर लड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर के बेगूसराय और जो औरंगाबाद की जो रैली थी उसमें चिराग पासवान नजर नहीं आए थे, जिसके बाद से ये चर्चाएं उठने लगी थी कि चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का भी कमोबेश यही हाल है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के जो पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल दिल्ली से तैयार होता है कि कौन कि नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होगा, कौन नहीं होगा। चूंकि वो किसी पद पर नहीं है तो इस वजह से वो कार्यक्रम में जाना उचित नहीं समझ रहे थे। तो अब बारी आती है पशुपति पारस की और जीतन राम मांझी की। तो पारस को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में कि हो सकता है कि पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी या तो अपने टिकट पर चुनाव लड़ा दे या फिर प्रिंस पासवान को चुनाव लड़ा दे अपने टिकट पर, जो कि अभी चर्चा का विषय है। इस पर अभी पक्की खबर नहीं है, लेकिन ये चर्चा लगातार राजनीतिक घराने में चल रही है। मांझी का एक टिकट फाइनल है, वो कौन सा होगा? गया लोकसभा क्षेत्र की वो चर्चा करते हैं। गया में आपको ये भी पता है कि जदयू के सांसद है वहां से। तो ऐसे में इन सीटों को लेकर के मंथन नीतीश कुमार के कल दिल्ली जाने से शुरू हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि दिल्ली जाते जाते नीतीश कुमार इन टिकट पर फाइनल मुहर भी लगा दे और एक साथ जो जदयू हैं या फिर एनडीए गठबंधन के और घटक दल हैं, ये सभी लोग बिहार में एक साथ टिकट का जो बंटवारा हुआ है वो लिस्ट को सार्वजनिक कर सकते हैं। ये एक संभावित चर्चाएं हैं, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा होता रहा है। तो एक बॉन्डिंग की जो बात कही जाती है वो बॉन्डिंग इससे दिखती है। तो ये चर्चाएं अभी फिलहाल चल रही है। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने पर लिस्ट फाइनल हो जाएगा, नरेंद्र मोदी भी साथ में होंगे, केंद्रीय नेतृत्व की टीम से मुलाकात होगी और सब कुछ मुझे लगता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर में, यानी कि नीतीश कुमार के विदेश जाने से पहले ही संभावित है कि बिहार एनडीए के सभी टिकट जो है वो बढ़ जाएं और सब लोगों की नाराजगी जो टिकट को लेकर के चल रहा है वो नाराजगी कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई इस वक्त दिख रही है। चलिए देखते हैं चर्चा क्या होता है आगे। कल के बाद जो बातें उठ के आएंगी टिकट के बंटवारे को लेकर, उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। चर्चाओं के बाजार लगातार भारत लाइव पर गर्म है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।